दोस्तों जापान के अंदर एक हेल्दी ईटिंग की स्पून बिक रही है काफ़ी ज़्यादा, जो कि कुछ इस तरीके की है। 20,000 येन की है, यानी कि करीबन 10,000 रुपये के आसपास की है। ये एक इलेक्ट्रिकल स्पून है जिससे अगर आप खाना खाते हो तो आपको अपने खाने में नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको कि क्या धीरे धीरे नमक छोड़ेगी? नहीं, ये नमक छोड़ती नहीं है। ये दरअसल एक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफ़ेक्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि आपको खाते वक्त ही जीभ में करंट लगना चालू हो जाए। तो आप जब इस चम्मच से खाओगे, दाल चावल, कढ़ी चावल जो भी खाते हैं, वहाँ के लोग खाते होंगे जो भी उनका मन करता होगा, तो वो जब भी कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें सॉल्ट नहीं है तो उनको फील आता है कि इसके अंदर सॉल्ट है। तो इसलिए इसको बनाया गया है ताकि एक्सेसिव सोडियम इंटेक ना कर पाएँ वो लोग जिनको मना कर रखे है या फिर जो नहीं चाहते कि भैया सोडियम इंटेक करें हम ज़्यादा, तो उनके लिए इलेक्ट्रिकल स्पून है। दोस्तों ओपन एआई के पीछे न जाने कौन कौन लगा हुआ है, क्योंकि ये हरकतें ही कुछ इस तरीके की कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं हमारे आर्टिकल की चोरी कर ली, गूगल कह रहा है यूट्यूब वीडियोस की चोरी कर ली। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही है। एलॉन मस्क कह रहा है कि भाई तुम्हारे एग्रीमेंट में पहले कुछ था, अब कुछ है। पहले तुम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, अब तुम प्रॉफिट कमा रहे हो और मैं निकल गया हूँ उससे बाहर। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन अब एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने भी इनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए जिनका नाम है स्कारलेट। उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने मेरी आवाज़ की कॉपी करी है अपने एआई बॉट के लिए, वो भी मेरे कंसेंट के बगैर। हालांकि वो कह रहे हैं कि भैया आपकी आवाज़ नहीं ली गई है, लेकिन ये कह रही है ये आवाज़ मेरी ही है, एग्जैक्ट मेरी ही आवाज़ से मैचिंग खा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने फ़िलहाल के लिए इस आवाज़ को ब्लॉक कर दिया है कि भैया ये आवाज़ नहीं यूज़ करेगा कोई भी। तो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, अब देखो आगे क्या होता है। दोस्तों सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट के अंदर एक ऐसा हादसा हो गया जिसके अंदर ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई क्रैश हुआ, लैंडिंग भी सेफ हुई, लेकिन एक ब्रिटिश पैसेंजर की जान चली गई। 18 लोग हॉस्पिटल चले गए और 7 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी सीरियस कंडीशन के अंदर है, उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। और ये सब हुआ एक सीवियर टर्बुलेंस की वजह से। टर्बुलेंस कुछ इस तरीके का होता है कि फ़्लाइट ऊपर नीचे हो जाती है जब हवा का दबाव कम ज़्यादा हो जाता है। अब कई तरीके के टर्बुलेंस होते हैं, जो कि नॉर्मल वाला 1 मीटर का होता है कि प्लेन 1 मीटर ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। 3 से 6 मीटर वाला मॉडरेट लेवल का होता है कि भैया ऊपर जा सकता है, फ्लाइट नीचे जा सकती है। लेकिन सीवियर होता है जिसके अंदर 30 मीटर तक प्लेन ऊपर नीचे हो सकता है, जिसमें आप सिचुएशन सोचो कि एकदम से इतना ज़्यादा जब ऊपर नीचे जाएगा प्लेन तो क्या हालत होगी उसमें बैठे हुए पैसेंजर की, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश पैसेंजर था वो हार्ट पेशेंट था, वो सह नहीं पाया और वो सीधा ही चल बसा फ्लाइट के ही अंदर। और ये फ़्लाइट तो 6000 फीट नीचे चली गई थी कुछ ही मिनट के अंदर। कुछ इस तरीके का टर्बुलेंस था जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग सीधा बैंकॉक में कराई गई और वहाँ पर सभी पैसेंजर को इवैक्यूएट किया गया और बाकियों को जिनकी हालत ख़राब थी उनको हॉस्पिटल भेजा गया। दोस्तों बहुत पहले एक गाना आया था अक्षय कुमार का कि जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, वो आज रियल हो चुका है। ओली नाम की एक लड़की है जो कि शायद थाईलैंड या इंडोनेशिया की होगी, मतलब गेटअप से पहचान में आ रही है कि ये वहीं की हो सकती है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर भी किंग कोबरा काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और ये किंग कोबरा को किस करती हुई दिख रही है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि एक खतरनाक स्टंट करते हुए दिखा रही है दुनिया को। हालांकि करते रहते हैं कई सारे लोग अपने आप को थोड़ा सा पॉपुलर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या लगता है ना कि या तो भाई उसके दांत तोड़ रखे हैं किंग कोबरा के, या फिर उसका मुंह सील कर रखा है कोई टेप से या फिर फेविक्विक से, कुछ इस तरीके की चीज़ कर रखी है, तभी ये इस तरीके की हरकत कर पा रही है। वरना भाई वो तो सांप है, उसके लिए तो सभी लोग खतरा हैं। जब इस तरीके से फन निकाल दिया उसने तो मतलब कि सामने खतरा नज़र आ रहा है उसे। तो शायद इस तरीके की ही चीज़ की गई होगी इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए मेरे हिसाब से। दोस्तों गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है वो आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि भैया बिना कूलर के बिना एसी के लोग रह ही नहीं पा रहे। खैर कूलर भी कई बार इतनी ठंड दे देता है कि रात को भी चद्दर वद्दर ओढ़ के सोना पड़ जाता है, लेकिन जो लोग एसी में रहते हैं उनके लिए तो कूलर क्या चीज़ है भाई, वो तो बस रह ही नहीं सकते फिर बिना एसी के, उनके लिए तो एसी चाहिए ही चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन के अंदर जब आप कोई कैब बुक करते हो और सोचो वो बिना एसी ऑन करे आ जाए और कहे कि चलो भाई शीशे खोल के तुम्हें इधर से उधर लेकर जाऊंगा मैं, तो बेंगलुरु के अंदर यही चीज़ हुई कि एक तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, किसी पैसेंजर ने ये कह दिया होगा कि भैया एसी ऑन कर लो। वो बंदे ने कहा कि भाई एसी नहीं है, मतलब कि एसी खराब है। अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, आप अब एकदम से एंग्री हो रहे हैं, बोल रहे एसी नहीं है। एसी नहीं, एसी प्रॉब्लम हो गया।
क्या प्रॉब्लम हो गया? जिसके बाद में जब दोबारा से रिपीट किया पैसेंजर ने ये बात, तो उसने लैंग्वेज के ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि भाई थिंग यू आर गेटिंग सो एंग्री, यू आर गेटिंग चार्ज्ड अप. I did not want you to try. I did not want you to go in Indica. ಗುರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಇಳಿದೋಗು ಮಾತಾಡಬೇಡ I ಜಾಸ್ತಿ. said I don't know your language. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಇಳಿದೋಗು. I don't know your language. I am telling you कि if ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. okay, no Hindi, no English. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋ ಹಿಂದಿ ನೋ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. ಕರ್ನಾಟಕ. बोलना है तो कन्नड़ा में बोलो, मुझे समझ नहीं आती इंग्लिश, हिंदी मुझे समझ नहीं आती, जो बोलना है कन्नड़ा में बोलो. ये गाड़ी मेरी ऐसी है कि कन्नड़ा की लैंग्वेज से ही एसी चालू करेगी. तू यही सेम लाइन कन्नड़ा में बोल के दिखा, मैं गाड़ी का एसी ऑन कर दूंगा. हालांकि उसको एसी ऑन नहीं करना था, इसी वजह से वो दूसरी तरफ बात को ले गया कि भैया कर्नाटका के अंदर आए तो कन्नड़ा बोलनी पड़ेगी. इस तरीके की बात करनी शुरू कर दी सिर्फ एक एसी ऑन करने के लिए. मेरे ख्याल से एसी ऑन करने से इनका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से उसने कहा चलो यार पैसे वैसे बचा लेते हैं, तो एसी बंद करके ही गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से भैया पैसेंजर दुखी हो गया. लेकिन एसी ऑन नहीं किया इसने.